वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे इस्लामाबाद का, जिधर एक तरफ तो हुकूमत रोज़ हमें बता रही होती है कि वो शहर में कितनी तरक्की कर रही है, मुल्क में कितनी तरक्की कर रही है, लोगों का उसको कितना फ़िक्र है। कहीं कार्ड्स दिए जा रहे हैं, कहीं स्टूडेंट्स को लैपटॉप्स दिए जा रहे हैं, मगर इसी शहर में जहाँ ये हुकूमत है, उन्होंने आज कुछ दिन पहले बरी इमाम के करीब जो 700 कनाल की ज़मीन थी उसके ऊपर CDA ने ऑपरेशन किया। वहाँ ऑब्वियसली एक हम कह सकते हैं कच्ची बस्ती, इन द सेंस कि उसके पास इजाज़त नहीं थी, मगर वहाँ 3-4 हज़ार के करीब घर थे, उनको मस्मार कर दिया CDA ने ऑपरेशन करके। जो यहाँ के रहने वाले थे उन्होंने इस सारे मामले से पहले ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त भी दायर की हुई थी, बल्कि इस दरख्वास्त के ऊपर जो फ़ैसला था वो भी महफूज हुआ था। उनको पहले स्टे मिला था, फिर उस स्टे को जिसको कहते हैं कि हटाने के लिए हुकूमत ने पिटीशन की, तो तब फ़ैसला महफूज हुआ था। मगर उस फैसले के आने से पहले पहले ही ये CDA ने यहाँ ऑपरेशन कर दिया। जो हम कह सकते हैं कि यहाँ लोग थे, उनके साथ जिस तरह का सलूक किया गया, वो कुछ आपने ये साउंड बाइट सुनी भी हैं। बहुत शिकायत भी की लोगों ने, परेशान भी हुए। ये भी वाक़या हुआ कि एक जो वहाँ लेडी कांस्टेबल थी जिनका घर था, उन्होंने इसके बाद ख़ुदकुशी करने की भी कोशिश की। इस वक्त वो हस्पताल में अपना उनका इलाज हो रहा है। ये अब एक बहुत अहम इशू है, न सिर्फ इसलिए क्योंकि इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं कि इलीगल डेवलपमेंट होती है, इंक्रोचमेंट होती है। अगर वो बड़ी बिल्डिंग हो तो उसको कोई नहीं गिराता, मगर जो कच्ची बस्तियां हैं, आम लोगों के घर हैं, वहाँ CDA को जो गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन है वो फ़ौरन नज़र आती है और वहाँ कोर्ट ऑर्डर्स का भी ख्याल नहीं रखा जाता। इस सारे मौजू पे बात करने के लिए साथ मौजूद है मलिक असद साहब, सहाफ़ी हैं, डॉन अखबार से वाबस्ता हैं, और हमें ज्वाइन किया आसिम सजाद अख्तर साहब ने, कायद आज़म यूनिवर्सिटी से वाबस्ता हैं, अवामी वर्कर्स पार्टी से भी इनका ताल्लुक़ है। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी असद साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। वाक़या क्या था, अगर आप हमें कुछ डिटेल्स दें इस बात की। जी बहुत शुक्रिया। इसमें ये जब कारगिल की जंग हुई थी तो उस वक्त जो कश्मीर के जो बॉर्डर के साथ थे, ज़्यादातर नीलम वैली के लोग जो थे, उनको यहाँ पर जो है बसाया गया था वहाँ से। फिर बाद अच्छा, यानी कि हुकूमत ने ही बसाया था? हुकूमत ने वहाँ पे ये कारगिल के अफेक्टीज इनको जो मुतासरीन थे। अब बाद में मज़ीद लोग भी फिर यहाँ पे आते रहे, और फिर इसमें आप देखिए कि CDA के जो अफसरान थे वो लोगों से पैसे देते थे, और कुछ यहाँ पे भी लोगों को वो वहाँ पे कुछ जगह, और उनको कहते थे कि आप बना लें यहाँ पे, और लोगों ने फिर बनाने शुरू कर दिए कि यार सस्ती ज़मीन है, बड़े नॉमिनल से चार्जेस होते थे, वो खुद ही वो कर देते थे। अब इस पे जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पे गवर्नमेंट ने ये किया कि वो फैलती जा रही थी कच्ची बस्ती। एक तरफ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है और दूसरी जानिब जो है वो डिप्लोमेटिक इनक्लेव है, और वो फिर एम्बेसीज़ जो है वहाँ पर, सफारत खाने, वहाँ पर भी कोई इश्यूज़ बनते रहते। खुसूसन जो चाइनीज़ एम्बेसी वाले हैं उनकी तो रिपोर्ट भी हुई है अखबार में भी कि उनकी कोई झड़प भी हुई कोई इस तरह के वहाँ पे जो लोगों के साथ। तो झड़प किस बात पे हुई? क्या उनके एम्बेसी में चोरियां हो रही थी? कोई इस तरह की है, तो कहते हैं कि वो बैटरी गाड़ियों की निकालते हैं, कुछ किस्म की चीज़ें, गाड़ियाँ वगैरह जो बाहर खड़ी होती हैं। तो इस पे ये फिर यकायक यहाँ पे ऑपरेशन स्टार्ट हो गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया था इस पे। ऑपरेशन कब शुरू हुआ? ऑपरेशन जो है वो तकरीबन मेरे ख्याल में दो हफ्ते पहले की बात है। वो ऑपरेशन जो है वो वहाँ पर शुरू हुआ था 2-3 हफ्ते पहले, और जब स्टे यहाँ पे हो गया, और ऑपरेशन शुरू होने के बाद स्टे लेने गए वहाँ के रहने वाले कोर्ट? नहीं, ऑपरेशन के जब शुरू हुआ तो वो स्टे लेने चले गए, तो जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हास हैं, उन्होंने स्टे दे दिया। उसके बाद CDA जो है उसमें जो मुझे पता चला कि जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं उन्होंने इस पर बड़ा CDA पे बरहमी ज़ाहिर की कि ये स्टे कैसे हो गया। फिर उन्होंने एक प्राइवेट लॉयर जो हैं, उनको, एक अच्छे वकील थे, उनको इंगेज किया। उन्होंने पिटीशन फाइल की। पहली हेयरिंग पे तो उनको जो है वो स्टे ख़त्म नहीं हुआ, और कोर्ट का ये एक सवाल था कि आप इनको जो अफेक्टी हैं आप इनको कहाँ पे रीलोकेट करेंगे, उनका कोई प्लान दे दें, क्योंकि ये तो नहीं हो सकता कि आप उनको जो है, जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं, कुछ उसमें जेन्युइन भी थे, कुछ गैर कानूनी भी थे, लेकिन जो भी था आप इनको रीलोकेशन जो है वो करें। तो इसके CDA ने कोई इसका कोई वाज़ेह कोई जो ठोस जो है वो जवाब भी नहीं दिया वहाँ पे,
और आज जो है वो स्टे ऑर्डर जो है वो जो हुक्म इम्तनाई था वो भी ख़त्म हो गया, मगर उससे पहले वो उससे दौरान भी वो जी करते रहे ऑपरेशन। आसिम साहब, आपने बात सुनी मलिक असद साहब की, आप क्योंकि इस्लामाबाद में इस तरह के इलाकों में बहुत काम भी करते रहे हैं। अब सर कुछ आई मीन इट्स हार्ड टू आस्क यू अ क्वेश्चन, क्योंकि नज़र इसमें सिर्फ वही आता है कि हुक्मरान जो तबका है उसको ये भी ख्याल नहीं आता कि ये भी पाकिस्तानी शहरी हैं और इनके भी कोई हकूक़ हो सकते हैं, जगह अगर इल्लीगल भी हो, कंस्ट्रक्शन अगर इल्लीगल भी हो। ये कैसे ऐसे आप देखते हैं सारे मामले को? जी आरफा, बहुत शुक्रिया। ये आपका इसलिए भी मैं शुक्रिया करता हूँ क्योंकि आप अंदाज़ा करें कि हुक्मरानों के शहर में, जैसे आपने कहा, इतना बड़ा वाक़या हुआ, कई हज़ार घर को मस्मार किया गया। और असद साहब आपके सामने बैठे हैं, ये चंद सहाफ़ियों में से हैं, और आप जो अब कवरेज कर रहे हैं, जिन्होंने इसको एक मसला भी समझा कि यहाँ पे जैसे आपने कहा कि हज़ारों मेहनतकश रहते हैं। सिर्फ असद साहब को मैं एक करेक्शन कर लूँ, बिल्कुल कारगिल के मुतासरीन भी यहाँ पे रहते थे, लेकिन ये बस्ती जिसका नाम मुस्लिम कॉलोनी है, मतलब मुस्लिम कॉलोनी के नाम से ये जानी गई है, ये उस वक्त से कायम है, तकरीबन 1985 से, जब इस्लामाबाद को बनाने वाले, तामीर करने वाले, अपने हाथों से ये इमारतें खड़ी करने वाले मजदूर, पहले एक नाम था लेबर कॉलोनी, जहाँ पे आज आपको पिम्स अस्पताल मिलता है। वो लेबर कॉलोनी जब वहाँ से शिफ्ट की गई तो वहाँ से भी लोग यहाँ पे सीडीए जैसे कारगिल के मुतासरीन को इनको यहाँ पे जगह दी गई या कहा गया कि आप बैठ जाएं। तो उसी तरह जब वो ओरिजिनल लेबर कॉलोनी ख़त्म हुई तो मुख्तलिफ बस्तियों में मज़दूरों को शिफ्ट किया गया। बहुत सारों को जो मसीह जिस बरादरी से जिनका ताल्लुक था वो शहर के मुख्तलिफ सेक्टर्स में गए, और जो मुसलमान थे वो मुस्लिम कॉलोनी के नाम से ये बस्ती कायम हुई। इस बस्ती को कायम हुए हुए तकरीबन 45 साल हो चुके हैं। यहाँ से कई लोग सीडीए के कहने पर आज से कोई 25 साल पहले अलीपुर फराश गए, और सीडीए ने कहा, अपने कागजों में लिख दिया कि जी हमने सबको वहाँ पे प्लॉट दे दिया। ऐसा भी नहीं था, कई हज़ार घर थे, सिर्फ चंद सौ को अलीपुर फराश में जगह मिली। तो ये एक बहुत बड़ी बस्ती है, एक बात। दूसरी बात, ये जो हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर का जो मसला है, मैं सिर्फ आपके तवस्सुत से ये इत्तला कर दूं आपके सुनने वालों को कि सुप्रीम कोर्ट का भी एक स्टे ऑर्डर है, जिसमें एक पिटिशन में, जो कि 2015 में सुप्रीम कोर्ट के अंदर पे मैंने ही बतौर लीड पिटिशनर फाइल की थी। और ये उस वक्त भी एक I-11 सेक्टर में मंडी के साथ एक बहुत बड़ी कच्ची आबादी थी जिसको बुलडोज किया गया था बगैर मुतबादल दिए, और इसी तरह से तो हमने उससे पहले भी पिटिशन दायर की थी, बाद में सुनी गई, और उसके बाद से वो स्टे ऑर्डर जो उस वक्त चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा की सरबराही में कोर्ट ने हमें दी, वो आज तक कायम है। तो हाई कोर्ट ने, अगर हाई कोर्ट में स्टे ऑर्डर था या नहीं भी था, तो सुप्रीम कोर्ट का तो एक स्टे ऑर्डर कायम था जिसकी सीडीए ने धज्जियां उड़ाकर ये ऑपरेशन किया। जी नाजरीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी